बांग्लादेश एक बार फिर से हिंसा की आग में झुलस रहा है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके विरोध में अब भारत में भी प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं। दिल्ली से लेकर बंगाल तक लोग सड़कों पर उतरे। लोगों की एक ही मांग है कि बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बंद होनी चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, इसीलिए उन्हें एकजुट होकर रहना होगा। दुनिया भर के हिंदुओं को बांग्लादेश के हिंदुओं की मदद करनी चाहिए। हिंदुओं के लिए एकमात्र देश भारत है। भारत सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद एक बार फिर हिंदू समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि हिंदू परिवार अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है, जिसके विरोध में अब भारत में गुस्सा फूट रहा है। लोग सड़कों पर बांग्लादेश के हिंदुओं की हत्या के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये भारत के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं, जहां बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का विरोध हो रहा है। शहर शहर विरोध मार्च निकल रहे हैं। लोग मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंक रहे हैं। साथ ही भारत सरकार से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर तुरंत दखल की मांग कर रहे हैं। भारत सरकार कूटनीतिक स्तरों पर जाकर इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए अपना प्रयास करे और यूनिट सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से उन पर भी प्रतिबंध लगाए, जिससे वहां पर रहने वाले अपने सभी हिंदू भाइयों का हित सुनिश्चित किया जा सके। और आईपीएल के अंदर जो भी बांग्लादेशी क्रिकेटर लिए गए हैं उनका भी बहिष्कार होना चाहिए, तभी हमारी ये मांग राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से पूरी होगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी चिंता जाहिर की है। संघ प्रमुख का कहना है कि बांग्लादेश में हालात काफी मुश्किल हैं। इसका सामना करने के लिए हिंदुओं को एकजुट रहना होगा और दुनिया भर के हिंदुओं को उनकी मदद करनी चाहिए। सब में संवेदना होनी चाहिए और जो गलत परिस्थिति है उसको बदलने के लिए सबने मिलकर काम करना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से देखने वाला मैं इसका उत्तर ऐसे ही दूंगा, हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है। फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी। और हम तो वो कर रहे हैं। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश। तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बताई नहीं जा सकती। परिणाम कभी होते कभी नहीं होते, लेकिन करना तो पड़ेगा। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर बागेश्वर धाम सरकार ने भारत के हिंदुओं को एकजुट और मजबूत होने की सलाह दी है। बागेश्वर सरकार ने कहा कि अगर हिंदू अब नहीं जागा तो भारत में भी हिंदुओं पर ऐसे ही हमले होंगे। बांग्लादेश में परसों हिंदू को क्योंकि वो हिंदू था। यदि तुम आज नहीं जगे तुम भी भारत में चलाए जाओ। ये हमारी प्रार्थना है। भाई अपने बच्चों को व्यापार देकर मरो या ना मरो, संस्कार देकर संस्कार रहेंगे तो तुम्हारे बच्चे कार व्यापार सब खरीद लेंगे। ताली बजानी नीचे उतर के मजा। हिंदुस्तान की संस्कृति नष्ट हो जाएगी। हमारी एक ही चिंता है, हिंदू एक हो,
हिंदू एकजुट हो, भारत हिंदू। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी बांग्लादेश में भारत विरोधी नारेबाजी को लेकर गुस्सा जाहिर किया। आठवले का कहना है कि बांग्लादेश के अंदर कुछ लोगों की जिहादी सोच का नतीजा है कि आज बांग्लादेश में भारत का विरोध हो रहा है। नारेबाजी से कुछ नहीं होगा। हमारे सामने बांग्लादेश बहुत छोटा है और वहाँ कुछ गलत जो मेंटालिटी है वो कुछ लोग वहाँ पर भारत को बदनाम करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन ये बात अच्छी नहीं है। बांग्लादेश हमारा नेबर कंट्री है और बांग्लादेश के साथ अपने अच्छे भी संबंध अनेक सालों से रहे हैं। वहाँ हिंदू लोगों पर जो हमले हो रहे हैं भी अच्छी बात नहीं है। वहाँ बुद्धिस्ट लोगों पर हमले बीच बीच होते रहते हैं भी बात अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कि बांग्लादेश के लोगों ने भारत के बारे में अपने मन में आशंका पैदा करना ठीक नहीं है, ऐसा हमको लगता है। बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद जिस तरह जमात इस्लामी के कट्टरपंथी नेता सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, उससे साफ है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार कट्टरपंथियों से हाथ मिलाकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के एजेंडे पर काम कर रही है, जो आने वाले समय में बांग्लादेश के लिए सबसे बुरे दौर की शुरुआत है।